गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिर भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आज के लेक्चर में यूपी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उन न्यूमेरिकलों का कलेक्शन मैंने किया है और आज मैं उन्हीं को बताऊंगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सब तैयार हो जाएं। न्यूमेरिकल जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं उन्हीं की केवल बात होगी। सवाल है, पहला न्यूमेरिकल है, ये 2013 और 17 में पूछा गया है। न्यूमेरिकल क्या कहता है? एक इलेक्ट्रॉन पुंज, ध्यान से सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पुंज 3.4 गुणे 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से 1/4 पाई गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। गणना कीजिए। 1 नंबर इलेक्ट्रॉनों पर कार्यकारी बल और 2 नंबर इलेक्ट्रॉनों के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या और 3 नंबर ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन की गति में कृत कार्य। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है प्रश्न में, उसको लिखेंगे हम। एक इलेक्ट्रॉन पुंज B बराबर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन पुंज की चाल 3.4 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा नंबर आगे दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B बराबर 1/4 पाई 10 टू पावर 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है? सबसे पहले 3 पोजीशन निकालना है। सबसे पहले फिर आगे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। गणना कीजिए इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी बल। इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी बल आपको ज्ञात करना है। प्रवेश कैसे करता है? लंबवत प्रवेश करता है। लंबवत प्रवेश करने का मतलब थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है। थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री। दूसरी बात, आवेशित कण क्या है? आवेशित कण Q बराबर E है। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 10 टू पावर -19 कूलम। ये आवेश हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 10 के पावर -19 कूलम। V दे रखा है, तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? F बराबर QVB साइन थीटा, यानी F बराबर आपको मिल जाएगा E। Q के स्थान पे क्या हो जाएगा? E, क्योंकि ये आवेशित कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो Q के स्थान पे E हो जाएगा। EVB साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आपका F बराबर EVB हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। V का मान दिया है, V का मान दिया है, E का मान दिया हुआ है। इसका आंसर आएगा, हल आप ही को करना है। आंसर आएगा E का मान कितना रखेंगे आप? E का मान 1.6 10 के पावर -19 कूलम रखेंगे। V का मान 3.4 गुणे 10 के पावर 6 और V चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 1/4 पाई इंटू 10 टू पावर 4। ये आप वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 4.33
10 टू पावर -10 और ये आपको बल मिल जाएगा। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ये आप हल करेंगे, हल गुणा भाग करना आपको है। अब देखिए दूसरा नंबर कह रहा है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की क्या ज्ञात करना? त्रिज्या ज्ञात करना। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर बराबर हमने आपको सूत्र पढ़ाया था mv अपान qv। mv अपान क्या पढ़ाया था? qv। अब यहाँ q किसके बराबर हो जाएगा? q किसके बराबर है? तो q यहाँ पे e के बराबर है, क्योंकि यहाँ आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है। तो r बराबर क्या हो जाएगा? mv बटे ev। देखिए m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है। m कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10 टू पावर -19 सॉरी -31। तो 9.1 9.1 10 के पावर -31 किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब यहाँ पे सब वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुट करिए। यहाँ गलत लिख गया, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा चुंबकीय क्षेत्र। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, मान रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2.42। आर बराबर मिल जाएगा 2.4287 10 टू पावर -8 मीटर। ये क्या मिल जाएगा आपको? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या मिल जाएगी जब आप मान रख के सॉल्व करेंगे तब। तीसरा कंडीशन कह रहा था सवाल में इलेक्ट्रॉन की गति में कृत कार्य। तो देखिए वृत्ताकार पथ पर गति करता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि ये वृत्ताकार पथ है। अब यहाँ से पॉइंट ए से इलेक्ट्रॉन चला, ऐसे ऐसे घूम करके फिर ए पे पहुंच गया, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो कृत कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसको नोट कर लेंगे आप। अब अगले न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अगला सवाल, फिर हम अगले सवाल को लगाएंगे कि ये सवाल देखिए। सवाल अगला सवाल जो है ये 2013 में, 2014 में और 2018 में पूछा गया है। सवाल सुनिए। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10 के पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल तथा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9 × 10 के पावर -31 किलोग्राम और आवेश E का मान दिया है 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल के। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है? कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी हुई है। कितनी दी हुई है? दिया है। तो क्या क्या दिया हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन। तो ऊर्जा दी हुई है, गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 eV इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी हुई है। अब इसको किस में बदल लेंगे? ऊर्जा को जूल में बदल लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल के। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10 के पावर -19 जूल के होता है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो 5 × 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। अब ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8 16 × 5 = 80 यानी 8 × 10 के पावर -19 जूल। ये तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पता हो गई।
क्या पता हो गई? गतिज ऊर्जा। ये तो दी ही थी, इसको मैंने जूल में चेंज कर दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है 1 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना दिया हुआ है? 1.0 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल तथा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए ME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 9 × 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या दे रखा है? ई का मान क्या होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करनी है और फिर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉन की चाल। इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात करनी है? चाल। V का मान आपको ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करना है। देखिए इधर इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है वृत्ताकार पथ पर, मान लीजिए कि v वेग से गति कर, v चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है। तो देखिए इधर इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। ये हमने आपको पढ़ाया था। और जब वह वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होता है वो F = QBB sin थीटा से मिलता है। यानी आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होता है वो लॉरेंट बल के बराबर होता है। तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं कि EBB बराबर किसके हो जाएगा? mv² r के। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरी बात, गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी 12 mv² के। इसको 2 मान लेंगे। अब देखिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले b ज्ञात करना है ना, हमको b ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम? समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से इसको ऐसे कर देंगे k बराबर 12 mv²। और देखिए इधर नीचे m कर दिया और ऊपर 1 m से मल्टीप्लाई करवा दिए, m से गुणा कर दिया m से भाग, तो ये क्या हो जाएगा? m² v² क्या हो जाएगा? v²। या इसको ऐसे रहने देते, ऐसे भी ज्ञात हो जाएगा। एक तरीका ये भी है। देखिए k बराबर 12 mv², तो इसको ऐसे लिख सकते हैं mv² बराबर 2k। तो v² बराबर हो जाएगा 2k/m। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा √2k/m। तो v बराबर क्या हो जाएगा? √2k। 2k का मान कितना निकाले यहाँ पे? k का मान ये निकला हुआ है, तो k का वैल्यू यहाँ पे रखिए। तो 2 × 8 × 10⁻⁻19। नीचे आपका क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻31। अब देखिए इधर ये 10⁻31 ऊपर जाएगा, तो जब 10⁻31 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 31 में से 19 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 12। तो ये आपका b बराबर हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 8 × 16/9 और गुणे आपका हो जाएगा 10⁻12। या इसको आप लिख सकते हैं b बराबर, यहां पे सॉल्व किए देते हैं आगे। b बराबर आप इसको लिख सकते हैं √, देखिए इधर
4/3 गुणे 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर। ये 10 के पावर 12 को 6 लिख देंगे। 4/3, 3 3 9, 4 4 16। तो b बराबर आपको मिल जाएगा 4/3 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? b बराबर 1.33 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? चाल आ गई। इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? चाल आ गई। अब जब इलेक्ट्रॉन की चाल मिल गई है तो दूसरा हमको क्या ज्ञात करना था? वृत्ताकार पथ की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस ज्ञात करनी है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी। तो अब त्रिज्या ज्ञात कर लें। अब इसको रफ कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो अब त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अब देखिए रेडियस कैसे ज्ञात कर लेंगे? समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका? समीकरण 1 से हो जाएगा, देखिए EVB बराबर आपका हो जाएगा mv² एक बी से एक भी कैंसिल हो जाएगा तो r को इधर ले आइए तो mv बटे क्या हो जाएगा? EV हो जाएगा। देखिए इधर m की वैल्यू, E की वैल्यू, B की वैल्यू, सबकी वैल्यू दी है ना भाई। B अभी B आपने निकाल ही लिया, B का मान आपने निकाला है। क्या निकाला है? B बराबर 4/3, यही रखिएगा 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। ये V की वैल्यू है। ये देखिए B चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, E दिया हुआ है। तो अब आप सबका मान रख देंगे और त्रिज्या आपको मिल जाएगी। तो त्रिज्या आपको कितना मिलेगी? R का मान आपको मिलेगा 0.075 मीटर। ये हल करेंगे आप, मान रखिए, यानी R बराबर मिल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये आपको त्रिज्या मिलेगी। ये आप वृत्ताकार पथ की त्रिज्या रहेगी। ये आपको खुद से हल करना है और हल करके आपको उत्तर लिखना है। अब अगला सवाल आप देखेंगे, ये न्यूमेरिकल 3 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। सवाल है 500 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक वैद्युत क्षेत्र लगाया गया है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के मध्य विभवांतर 600 वोल्ट तथा दूरी 2 सेंटीमीटर है। इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत एक अल्फा कण का वेग ज्ञात कीजिए जबकि अल्फा कण में अविक्षेप हो, यानी अल्फा कण विक्षेपित ना हो। देखिए जब सवाल में क्या क्या दे रखा है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो सवाल में दिया गया है 500 गॉस, चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर कितना दिया है? 500 गॉस। इसको किसमें बदल देंगे? इसको हम लोग बदल देंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। तो इसको 10 के पावर 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 गुणे 10 के पावर -4। अब ये हमारा किसमें हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। ये क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। विभवांतर कितना दे रखा है? 600 वोल्ट। V बराबर 600 वोल्ट ये विभवांतर दे रखा है। दूरी कितना रखा है? दे रखा है D बराबर 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर देंगे। 2 सेंटीमीटर यानी 0 पॉइंट क्या, इसको ऐसे 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर ये दूरी दे रखा है। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो ये अल्फा कण अविक्षेपित रहता है। अल्फा कण क्या रहता है? अविक्षेपित रहता है। तो हल इसका देखिए, अल्फा
रहता है। अतः अल्फा का अवक्षेपित रहता है, इसका मतलब यह है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल और वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल क्या है, बराबर है। यानी एफ ई बराबर एफ बी, एफ ई बराबर क्या है, एफ बी। तो देखिए एफ ई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, क्यू ई, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू बी बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू बी बी। अब ये कौन सा आवेशित का है, अल्फा है, आवेशित का क्या है, अल्फा है। तो यहाँ से क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सॉरी क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ई बटे बी। यानी अल्फा कण का वेग बी बराबर क्या मिल जाएगा, ई बटे बी। तो अल्फा कण का वेग हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारे पास वैद्युत क्षेत्र ई का मान नहीं है, बी तो हमें पता है, बी का मान तो हमें पता है, लेकिन ई का मान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है बी अपान डी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव पावरता में संबंध पढ़ाया गया था, ई बराबर बी अपान डी। तो बी का मान कितना दिया है, बी का मान 600 वोल्ट का विभव है। नीचे डी दूरी कितनी दी हुई है, 2, यानी 2 × 10 के पावर -2, 2 23 6 300 ऊपर हो जाएगा। तो ई बराबर आपका ये ऊपर लेके जाएंगे, तो 300 यानी 3 × 10 के पावर 2, 300 को 3 × 10 के पावर 2 लिख दिए, ये 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपको ई बराबर क्या मिल जाएगा, 3 × 10 के पावर 4, और ये मात्रा किसका हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ये क्या मिल गया, वैद्युत क्षेत्र का मान मिल गया। अब ये जब वैद्युत क्षेत्र का मान मिल गया, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो आप क्या करेंगे आगे, समीकरण 1 से। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इधर वाला। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा v बराबर ई का मतलब 3 × 10 के पावर 4, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 × 10 के पावर -2। अब वेग है, इसका मतलब मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे देखिए v बराबर 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा, तो 3/5 × 10 के पावर 6, यानी इसको भी बराबर हम ऐसे लिख देंगे 30/5 × 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको काट दीजिए, 5 × 6 = 30, यानी b बराबर हमको मिल जाएगा 6 × 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे।